क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी डेविड वार्नर को एक तूफानी बल्लेबाज मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों आप सभी को पता ही है आज के तूफानी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तूफानी मुकाबले में डेविड वार्नर ने तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों आप सभी को पता ही है एक मोड़ तक डेविड वार्नर लगभग 99% ये मुकाबला जिता चुके थे दिल्ली कैपिटल्स को। सोचिए शुरुआती 6 ओवरों में 60 रन बन चुके थे और क्या चाहिए था, लेकिन जैसे ही 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने तो अंपायर ने नॉट आउट दिया। तभी दिनेश कार्तिक ने मुकाबले को बदल दिया। दोस्तों कार्तिक ने अपील की फैफ डुप्लेसी से। फैफ डुप्लेसी को लगभग 5 सेकंड तक बताया कि आप किसी भी हालत में रिव्यू लीजिए, तब जाकर फैफ डुप्लेसी ने इस रिव्यू लेने का फैसला किया। फैफ डुप्लेसी भी श्योर नहीं थे कि ये आउट हो गया या फिर रिव्यू लॉस होगा आरसीबी का। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आकर ठहर चुके थे। अब इंतजार था अंपायर के नतीजे का। सबसे पहले बल्ले का एज चेक किया अंपायर ने। दोस्तों बल्ले का एज तो नहीं लगा था। उसके बाद सामने की लकीर पर सीधा जाकर लग रही थी गेंद और डंडे पर लग रही थी गेंद, जिसके चलते अंपायर ने अपने डिसीजन को बदलकर डेविड वार्नर को इस मुकाबले में आउट करार दिया। दोस्तों ये देखिए विराट कोहली का रिएक्शन जैसे ही थर्ड अंपायर ने डेविड वार्नर को आउट करार दिया। दोस्तों हद से ज्यादा तूफानी जोश में नजर आए विराट कोहली डेविड वार्नर की विकेट लेने के बाद। उनके बच्चे थोड़े से हैरान नजर आते हुए स्टेडियम में बैठे हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 67 रनों की तूफानी पारी खेली 38 गेंदों में, जिसके चलते डेविड वार्नर ने एक मोड़ पर जीवित रखा था दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन अकेले डेविड वार्नर पूरा मैच नहीं बदल सकते थे, दूसरे भी बल्लेबाजों को योगदान देना जरूरी था। डेविड वार्नर ने अपना काम बाखूबी निभाया, लेकिन उनके बाद के बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया डेविड वार्नर का। हालांकि इनके कप्तान जो कि ऋषभ पंत है, इन्होंने भी डेविड वार्नर का साथ नहीं दिया। 34 रन बनाकर ये भी 17 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 16 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से कारण की वजह से आरसीबी ने मुकाबला जीता? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले को तूफानी तरीके से 16 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने जीत लिया है। दोस्तों आइए आपको बता दें इस तूफानी मुकाबले का वो आखिरी ओवर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोस्तों दिनेश कार्तिक विकेट कीपर थे, लेकिन वो पूरी तरह से कप्तान बन चुके थे आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर की बल्लेबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव। 6 गेंदों पर 27 रनों की दरकार थी। गेंदबाज हमारे हर्षल पटेल थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहीं से आपको बताते हैं पूरे आखिरी ओवर का रोमांच। दोस्तों पहली गेंद पर जैसे ही ऑफसाइड ऑफ पर रखी हर्षल पटेल ने गेंद, तो कुलदीप यादव ने ढकेल कर चौका लगा दिया। ऐसे में 5 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी। इस तरह से अगली गेंद डॉट कर दी कुलदीप यादव ने। दोस्तों आप सभी को बता दें 4 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी। हर्षल पटेल तूफानी गेंदबाजी कर रहे थे। दोस्तों एक और गेंद 3 तरीके से डॉट कर दी कुलदीप यादव ने। दोस्तों अब 3 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी, जो एक नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर करारा चौका लगाया पुल शॉट खेलकर कुलदीप यादव ने। दोस्तों अब 2 गेंदों पर 19 रनों की दरकार थी। उसकी अगली गेंद सामने का शॉट खेला कुलदीप यादव ने और इस गेंद पर सिंगल आ गया। अब एक गेंद पर 18 रनों की दरकार थी जीतने के लिए मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स को। हर्षल पटेल गेंदबाज से बेहतरीन ये ओवर था हर्षल पटेल का। दोस्तों आखिरी गेंद जैसे ही अक्षर पटेल ने शॉट गेंद रखी अक्षर पटेल को, पूरी तरह से उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन इस गेंद पर भी सिंगल आया, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में आरसीबी ने 16 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों अंतिम ओवर में सिर्फ 10 रन आए, जिसके चलते तूफानी तरह से मुकाबला जीत लिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 16 रनों से। दोस्तों आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ये शानदार जीत कैसी लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आईपीएल 2022 का 26वां मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। ऋषभ पंत ने टॉस जीता और आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पहली विकेट इस तरह से अनुज रावत के रूप में गिरी, जो एलबीडब्ल्यू शार्दुल ठाकुर की गेंद पर पहली गेंद पर आउट होकर रह गए। 0 रन बनाकर अनुज रावत इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद कप्तान फैफ डुप्लेसी खलील की इस गेंद को खेल बैठे बाहर आकर, लेकिन बल्ले का एज लेकर फील्डर अक्षर पटेल की गोदी में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में डुप्लेसी मात्र 8 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद विराट कोहली सिंगल लेने के लिए दौड़ गए, लेकिन मैक्सवेल ने उन्हें मना किया। वापस जाते वक्त इस तरह से वो रन आउट हो बैठे, जिसके चलते कप्तान विराट कोहली 12 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे रन आउट के रूप में। उनके बाद प्रभु देसाई अक्सर की इस गेंद पर फ्लिप शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए कुलदीप यादव इस तरीके से, जिसके चलते प्रभु देसाई 6 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने तूफानी अर्धशतक लगाया,
लेकिन जब वो 55 रन पर खेल रहे थे तो कुलदीप यादव की इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाकर ललित यादव को कैच दे बैठे और कुलदीप यादव के हाथों 55 रन बनाकर मैक्सवेल आउट हुए। लेकिन मैच में रोमांच तब आया जब कुलदीप यादव के सामने दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों उनका साथ दे रहे थे शहबाज अहमद। दोनों ने मिलकर ऐसा मैच को फिनिश किया मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों सबसे पहले दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरी दिल्ली कैपिटल्स के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों सिर्फ 30 गेंदों के अंदर ही दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया इस धाकड़ मुकाबले में। दोस्तों इस मुकाबले में 67 रनों की धाकड़ पारी के लिए 34 गेंदों में दिनेश कार्तिक ने 5 चौके और 5 छक्के लगाकर उनके साथ शहबाज अहमद ने 32 रनों की पारी के लिए 21 गेंदों में। कार्तिक की ये तूफानी पारी सिर्फ 34 गेंदों में आई, 6 छक्के और 6 चौकों के। दोस्तों दिनेश कार्तिक की इस तूफानी पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 190 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों 190 रन लगा दिए हैं आरसीबी की टीम ने सिर्फ 5 विकेट खोकर, जो एक अच्छा टोटल है। तो टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ और उनके साथ डेविड वार्नर ने शुरुआत शानदार दिलाई और 5 ओवर में ही 50 से ज्यादा का स्कोर हो गया था दिल्ली कैपिटल्स का। उसके बाद सिराज की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पृथ्वी शॉ बल्ले को फ्लिक कर बैठे और बाउंड्री के पास गेंद के नीचे आ गए अनुज रावत इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ पहले सलामी बल्लेबाज 16 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन उनके बाद तूफानी बल्लेबाजी का दम बरकरार रखा इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने। दोस्तों इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अर्धशतक लगाया और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स की जीत को आगे लेकर जा रहे थे इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें 29 गेंदों पर अर्धशतक लगाया डेविड वार्नर ने और उनका साथ दे रहे थे मिचेल मार्श, जो कि काफी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी रन की गति को बढ़ाने के चक्कर में इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए डेविड वार्नर। हालांकि अंपायर ने इन्हें नॉट आउट दिया। फैफ डु प्लेसिस ने रिव्यू लिया और विकेटों के बीचों बीच पाए गए डेविड वार्नर, जिसके चलते अंपायर ने डेविड वार्नर को आउट दिया। 67 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते डेविड वार्नर आउट हुए। दोस्तों ये रिव्यू काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ आरसीबी के लिए। बड़ा बल्लेबाज डेविड वार्नर आउट होकर रह गए। उनके बाद मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आते ही ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में 2 चौके लगाए और दिल्ली कैपिटल्स की पारी को आगे लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी दूसरे एंड से एक और झटका लगा दिल्ली कैपिटल्स को। 200 खराब बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श 24 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 14 रन लगाए थे। तभी वो रन लेने के लिए दौड़ पड़े और दूसरे एंड से वन इंदुहा सरंगा ने तूफानी तरीके से थ्रो किया और मिचेल मार्श को रन आउट किया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 14 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते आउट हुए। यहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की तीसरी विकेट गिरी 112 के स्कोर पर। उसके ठीक बाद सिराज की इस गेंद पर हवा में उड़ता हुआ शॉट खेला ऋषभ पंत ने घुटने पे बैठकर। ऐसे में हवा में गेंद के सामने आ गए विराट कोहली और लपक ली कैच, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत 34 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद आते ही रोमन पोवेल हेजलवुड की गेंद पर आउट होकर रह गए कार्तिक को अपनी कैच देकर। तो उनके बाद ललित यादव भी हेजलवुड की गेंद पर मात्र 1 रन बनाकर प्रभु देसाई को अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद हेजलवुड की गेंद पर शार्दुल ठाकुर इस तरह से फंस गए और अपनी कैच दे बैठे दिनेश कार्तिक को, जिसके चलते इस मुकाबले में अंत में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने 17 रनों की पारी के लिए 9 गेंदों का सामना करते हुए इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ये मुकाबला हार गई। दोस्तों 16 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को तूफानी मुकाबला हरा कर रख दिया है। जी हां दोस्तों 16 रनों से आरसीबी ने मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया है। दोस्तों आप आरसीबी की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट